तो भैया सबसे पहले आप सभी लोगों का, हमारे जितने भी दर्शक हैं, तो महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं आपको एवं आपके पूरे परिवार को। अब आज हम लोग लाए हैं एक ऐसी सीख महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर कि जो अपन लोगों का ध्यान देने और समाज में इस बात को जरूर ध्यान देने कि देखो, तेज रफ्तार और दो परिवारों की जिंदगी बेकार। मेन पॉइंट है तेज रफ्तार, दो परिवारों की जिंदगी बेकार। इसका मेन मतलब सीधा है कि अगर अपन गाड़ी का कंट्रोल ऑफ यानी कंट्रोल से बाहर चलाएंगे तो आपकी ज़िंदगी तो होगी बर्बाद, साथ में आप जो दूसरा से जो घटनाग्रस्त हो रहा है उसकी भी ज़िंदगी बर्बाद हुई है। तो इस पर हमारे जो धीरेन्द्र वकील साहब है वो इस पर मंथन करेंगे, उनसे क्या चाहेंगे। तो वकील साहब आप जो बताओ, वीडियो कट करके बना दो, आप उसको कट कर दो फिर बनाओ। बोले चलो वकील साहब आप जो बताओ कि जैसे अभी जो अधिकांशतः आप देख रहे हैं कि क्षेत्र में सबसे ज्यादा घटनाएं घट रही, आए दिन घटनाएं घट रही। इससे तेज रफ्तार है, वाहन कंट्रोल से भी ज्यादा चला रहा है, इससे जो घटनाएं घट रही, तो इसमें आप बताएं कि क्या करना चाहिए हमारे दर्शकों का और सभी लोग जो समाज में जो वीडियो जाएगा, तो क्या है इसका मेन मकसद। इसमें राम सिंह जी करने की ये ज़रूरत है, विचार करने की। जैसे आज महाशिवरात्रि है और दुर्घटनाओं में महाशिवरात्रि से बेहतर संदेश बहुत कम अपन को मिल पाएंगे। महाशिवरात्रि इस चीज़ का प्रतीक है कि जो अपने भोलेनाथ हैं, शिव शंभू हैं, तो उनको अपन देखते हैं कि जैसे भांग धतूरा वगैरह जो अपन उनको समर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं। इसीलिए चढ़ते हैं, ये इस चीज़ का प्रतीक है कि भाई जो भी चीज़ें ऐसी हैं कि जो समाज को कहीं बेहोशी में ले जाती हैं, या चाहे जहर हो, जहर भी महादेव ने पिया। जब कोई उन्हें पीने के लिए तैयार नहीं हुआ तो उनके अंदर वो सामग्री विष भी पी लिया उनने। तो ये चीज़ें महादेव कहते हैं कि भैया ये हमें समर्पित कर दो, जिससे तुम्हारा समाज सुंदर बना रहे, सुखी बना रहे। लेकिन इसका गलत अर्थ कई लोगों ने लगा लिया। तो शंकर जी और भोलेनाथ के भक्त के नाम पे और अनाप शनाप नशा करते हैं लोग कई बार, ठीक है। तो हम ये बात नहीं कह रहे हैं, बल्कि ऐसे अनेक सर्वेक्षण, ऐसी रिपोर्टें आ गई हैं कि रोड एक्सीडेंटों का जो सबसे बड़ा कारण है वो है नशा। 90% करीब दुर्घटनाएं ऐसी होती हैं कि वो नशे के कारण होती हैं। तो सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि अगर आपका नशा पे नियंत्रण है, हम चूंकि ये तो नहीं कह सकते कि हम शराब बंद करवा देंगे। तो भैया सब लोगों का आज एक महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर एक शपथ लेना है कि अगर कोई भी वाहन चलाता है, नशे में चलाता है और नशे का आदि, तो सबसे पहले आप लोग एक प्रतिज्ञा करो कि हम नशा नहीं करेंगे। नशा करना है, ठीक है, हम जानते हैं कि आपको नशा अगर नहीं चल रहा है तो आप करिए, लेकिन जब तक आप वाहन चलाएंगे जब तक नशा नहीं करेंगे। हाँ वकील साहब बताओ। मतलब यही है कि जैसे आप सड़क पे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि अपने देश की जनसंख्या नंबर 1 पर है। सड़क पे वाहनों की भरमार है, इधर से आ रहे हैं, कई लोग तो सीख रहे हैं ड्राइव करना। आपको ये आपको सतर्क अकेले अपने लिए नहीं होना है, बल्कि सामने वाले से भी सावधान रहना है। तो अगर आप सावधानी पूर्वक वाहन चला रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी अवस्था में। अगर आप कहीं ना कहीं नशे के अपन ज़्यादा एडिक्ट है अगर जो व्यक्ति, तो उसको चाहिए कि वो अपने घर के अंदर या अपनी सीमा में वहाँ पे रहे, सड़क पे। क्योंकि देखो जुर्माना भी है, कानूनन भी अपराध है वो। आप ये मान के चलें कि अब तो इसमें जुर्माना भी बढ़ा दिया कानून। अगर आप नशे की हालत में वाहन चलाते हुए पकड़े जाते हैं तो मात्र इस आधार पे कि आपके चाहे दस्तावेज पूरे हों, लेकिन 10,000 तो आपको लगने ही है। 10,000 का जुर्माना। पता होना चाहिए कि हमारे पीछे हमारा परिवार है, हमसे हमारा परिवार जुड़ा हुआ है। आपको ये सीख होना चाहिए, हमारे बच्चे हैं, भाई है, माताजी है, पिताजी है, जो हमसे जुड़ा हुआ है। तो आप ऐसा ना करें कि जो आपके दुर्घटना तो सबसे ज्यादा आपके आज की क्षति होती है, तो दुर्घटना से होती है। तो उसको आपको सीख लेना चाहिए। हम तो दुनिया घूमे हुए तो हमें पता है सबसे ज्यादा आज की दुर्घटना होती है। कैसे होती है? नशा कर लिया, फालतू का टेंशन ले लिया, तो वो नशा के उसमें नशा ना कर। बोलो हर हर महादेव। और दूसरा उपाय भैया, एक चीज और विशेष सभी लोगों का ध्यान देना है कि अपने जो छोटे बालक हैं उनका गाड़ी ना दे और ना उन पर गाड़ी चलवाएं। और गाड़ी चलावे के साथ में हेलमेट का प्रयोग करना है। 4 व्हीलर वाहन वालन का सीट बेल्ट का भी ध्यान रखना है। और भैया हो सकता है तो आवश्यकता के अनुसार ही गाड़ी चलाएं, इससे आगे आलतू फालतू ना जाए, क्योंकि इससे आपकी ज़िंदगी दूसरे की ज़िंदगी है।
क्या है? अंत में 4 लाइनें हम यहाँ बोल के इस कार्यक्रम को जो भोलेनाथ को समर्पित हैं, आप उन 4 लाइनों में समझ सकते हैं कि भगवान शिव शंभू हैं क्या। आपको ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं, 4 लाइनें आपने समझ ली, आप समझ जाएं कि मस्तिष्क पे चंद्रमा शीतलता धारण करना सिखलाता है। मस्तिष्क पे चंद्रमा का अर्थ है मस्तिष्क पे चंद्रमा शीतलता धारण करना सिखलाता है। हाथों में लिए हैं जो डमरू सोए खोए को जगाता है। तो घनघोर जटाएं कहती हैं तुम ज्ञान से अनुभवशील बनो। है गले में सर्पों की माला दुष्टों को गले लगाता है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय हिंद जय भारत। इसी क्रम में नशे में गाड़ी नहीं चलाना चाहिए किसी को भी। स्वयं का बचाव और दूसरे व्यक्तियों का भी बचाव। मान के चलो जो नशे में चलते हैं वे जो सही चल रहे हो उनको भी डिस्टर्ब कर देते हैं। इसलिए बिना नशे में गाड़ी चलाना चाहिए। नशा करके गाड़ी बिल्कुल नहीं चलाना चाहिए। उसमें स्वयं का बचाव और दूसरों का बचाव। कभी कभी ऐसा होता है कि घर में कोई आदमी इंतजार कर रहा है अपने घर में, वो पता चलता है कि एक्सीडेंट हो गया, तो इस पर क्या करना चाहिए? देखो क्या है कि ये जितने भी एक्सीडेंट होते हैं ये नशे के कारण और जल्दबाजी में होते हैं। हमेशा धैर्य से गाड़ी चलाना चाहिए, सजगता से गाड़ी चलाना चाहिए। आजू बाजू जो भी रूट शासन के निर्धारित बने हुए हैं उनके हिसाब से चलना चाहिए। स्वाभाविक है कि सही तरीके से चलेंगे तो अपने मंजिल भी सही समय से प्राप्त करेंगे, घर पे भी सही समय से पहुंचेंगे, दूसरों को भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे और स्वयं भी उसमें मान के चलो दूसरों को भी सक्षम होना चाहिए। दूसरों की सजगता दिखलानी चाहिए। तो भैया अगर हमारा वीडियो साझा लगे आप लोगन का तो इसका लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर अधिक से अधिक शेयर करो। तो मंदिर भैया हम आप लोगन का सिद्ध गोपाल बाबा जी को मंदिर जो सामने है हम आप लोगन का दिखा रहे हैं। अब हमारे भैया गोविंद सिंह यादव जी हैं, थोड़ा बेबी बोलना चाह रहे तो हाँ, धर्म के प्रति हमारे गोविंद भैया भी कुछ 2 शब्द कहेंगे। राधे राधे। गोविंद यादव है। मैं आप सबसे एक ही बात कर रहा हूँ, कहीं भी जाना है तो घर से शांति से चले, सोच समझ के मुझे कहाँ रुकना है। जाने से पहले जैसे 1 घंटा का रास्ता है तो आप 3 घंटे पहले पहुँचे वहाँ और शांति से चले। किसी का वो वाहन को जल्दबाजी में न चलाएं। मौका लगे तो पटरी पे भी चलना ठीक है क्योंकि वाहन अधिक चल रही है। पहले निकले 1 घंटे पहले निकले अपनी जिंदगी। तो भैया एक विशेष ध्यान देने, आज जो महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर हमारे भैया लोगों ने आप लोगों का जो सीख दी है उसको भी ध्यान जरूर देने और हो सके तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। जय हिंद जय भारत। हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव।